हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं सर, उनकी एमटीपी 1 जो नवंबर 2022 एग्जाम्स के लिए आई है सर, वो एमटीपी अपन आज सॉल्व करेंगे। पर एमटीपी सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सर। कल मैंने आपको एमटीपी 1 के इनकम टैक्स के केस स्टडी और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करा दिए थे। आज अपन क्या कंप्लीट करेंगे, एमटीपी 1 की सर जीएसटी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और सर उसका जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज ध्यान से सुनना, फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि एमटीपी सबकी कवर हो जाए। और एग्जाम से पहले एक दो बार अच्छे से देख के रहना ताकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। प्लस ध्यान से सुनो सर, मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी के रिसेंट में सर नवंबर के लिए मैराथन लिए सर। तो किसी स्टूडेंट को मैराथन देखना हो तो वो मैराथन भी देख सकता है सर। मैराथन की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पर अभी आप मेरे साथ देखो। चलो सर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। चलो अपन को एमटीपी में ये रहा, देखो सर ये रहा, जीएसटी का करना है सर। अपन को जीएसटी की एमटीपी करना है। अब ध्यान देना सर, जीएसटी की एमटीपी भी बची हुई है हमारी। तो देखो क्या बोल रहा है ये, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाय चूजिंग वन ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। चलो सर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको केस स्टडी करने का एक तरीका बताया था। आप लोगों ने सर एमटीपी अगर 1 देखी होगी जो मैंने इनकम टैक्स की करवाई है सर, अगर उसको देखी होगी तो मैंने तरीका सिखाया था सर। तरीका ये है, सिंपल सी बात है सर, कभी भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पहले आओ और नीचे पहले क्या कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आप अपने माइंड से टिक बता देते हो अपने माइंड को कि भाई सुन, इस टाइप के नीचे क्वेश्चन है, हमें ऊपर केस स्टडी में इस टाइप की बातों का ध्यान रखना है, ये हमारे लिए रिलेवेंस है, ये हमारे काम की नहीं है। इससे जो आंसर सर्चिंग कैपेसिटी माइंड की होती है वो बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। तो चलो देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है। डोनेशन मेड बाय पूर्वी टू दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट इज। सर एक तो डोनेशन से रिलेटेड बात है, ध्यान देना सर। आगे आओ, व्हाट विल बी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, which of the following statement is correct with respect to the sponsorship fees। सर स्पॉन्सरशिप फीस से रिलेटेड अपन को लॉ ध्यान रखना पड़ेगा ऊपर के स्टडी में। आगे देखो, नेचर ऑफ सप्लाई बोल रहे सर, तो नेचर ऑफ सप्लाई मतलब सर मिक्स्ड है कि सर कंपोजिट सप्लाई है, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। आगे देखो, आउट ऑफ ऑल द पेमेंट रिसीव बाय मिस्टर पूर्वी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। सर अपन को एग्जेम्प्ट सप्लाई भी ऊपर डिटरमाइन करना है, ध्यान दो सर। और अपन को वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी भी डिटरमाइन करना है। चलो अब आराम से केस स्टडी पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो, पूर्वी registered under GST in the state of Madhya Pradesh is engaged in supplying a bucket of taxable goods and services। bucket मतलब सर बहुत सारी goods और services ये provide करती है। She has undertaken following activities transaction in the month of October। सर कब की बात हो रही है, अक्टूबर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो सर करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22। चलो सर, डोनेटेड सम मनी टू दिया प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट मध्य प्रदेश इन द मेमोरी ऑफ अर लेट फादर। द दिया प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम, देखो सर इन्होंने रूम कंस्ट्रक्ट किया इन द स्कूल, ध्यान दो, इन द स्कूल रन बाय इट फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोट donated by Miss Purvi in the memory of her father on the door of the room so constructed। सर अगर आपको याद आए तो अपन ने पढ़ के आया था सर, जब अपन एग्जेम्पशन पढ़ते थे, और एग्जेम्पशन किससे रिलेटेड, चैरिटेबल से रिलेटेड। पूरा ध्यान मेरी तरफ, एग्जेम्पशन जो अपन चैरिटेबल से रिलेटेड पढ़ते थे वहां पर एक नोटिफिकेशन आई थी सर, और नोटिफिकेशन ये थी कि अगर आप डोनेशन कर रहे हो और डोनेशन आपका किस पर्पस से होना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक पर्पस से होना चाहिए। सर आप डोनेशन कर रहे हो, सामने वाले को डोनेशन रिसीव हो रहा है, और सर डोनेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, फिलैंथ्रोपिक। अगर फिलैंथ्रोपिक पर्पस है आपके डोनेशन का तो सर वो जो डोनेशन आपने किया है वहां पर आपने अगर अपना नाम भी लिखाया है तो सर वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। पर अगर आपने डोनेशन दिया है और आपका पर्पस फिलैंथ्रोपिक नहीं है सर, फिलैंथ्रोपिक नहीं है, रिलीजियस पर्पस नहीं है, आपका पर्पस मार्केटिंग वाला है, जहां पर आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो, तो सरकार बोलती है उस केस में वो डोनेशन को हम टैक्सेबल करेंगे। तो यहां पर तो देखो सर इसने क्या किया है,
देखो, डोनेटेड बाय मिस पूर्वी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर ऑन द डोर ऑफ द रूम सो कंस्ट्रक्टेड। सर ये इसने डोनेटेड बाय मिस पूर्वी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर लिखा है, तो क्या यहां पर ये फिलेंथ्रोपिक पर्पस है? यस सर, फिलेंथ्रोपिक पर्पस है। मैंने मैराथन में भी इसको समझाया सर। अगर फिलेंथ्रोपिक पर्पस है तो आप बच गए, नहीं तो अगर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल नेचर लगा ट्रांजेक्शन का तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने जो अभी नीचे क्वेश्चन पढ़ा था सर, पहला क्वेश्चन इसी से तो रिलेटेड था। देखो, डोनेशन मेड बाय पूर्वी टू दिया प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑप्शन देखो सर, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, यस सर, पहला ही ऑप्शन है। अगला देखो, नॉट अ सप्लाई एट ऑल, सर ये तो कोई बात ही नहीं होती है सर। लायबल टू जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नो सर, और रिवर्स चार्ज की तो बात ही नहीं है सर। तो वो टैक्सेबल तो था, पर वो एग्जेम्प्ट किया गया किस थ्रू? नोटिफिकेशन। पर पर्पस क्या होना चाहिए? फिलेंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए। अगर कमर्शियल पर्पस हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा, ध्यान रखना सर। ठीक, आगे बढ़ते। देखो, ऑर्गेनाइज अ सेमिनार इन इंदौर, organized seminar in Indore which was sponsored by WE Win Cricket Academy and LLP। सर देखो and LLP। पूर्वी received a sponsorship fees of 1,50,000। सर अगर आपको स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड रिवर्स चार्ज याद आ रहा है तो याद करो सर, अपन ये पढ़ के आए थे सर, अगर कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको सर? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को। ध्यान दो सर, हमने ये पढ़ के आया था सर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसको प्रोवाइड करी गई? सर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। सर पार्टनरशिप में क्या एलएलपी भी आएगी? यस सर। अगर ऐसा होता है तो सरकार ने बोला था इस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, और रिवर्स चार्ज होने के कारण उस बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, उसके हाथ में जीएसटी की लाइबिलिटी की बात आ जाएगी। तो सर इस केस में भी तो यही हुआ है सर। देखो सर, ऑर्गेनाइज अ सेमिनार इन इंदौर विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय WE Win क्रिकेट अकेडमी एंड LLP। पूर्वी रिसीव्ड ए स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ 1,50,000। तो सर क्या यहां पर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की गई है? यस सर। कौन प्रोवाइड किया? पूर्वी ने प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया सर? सर ये क्रिकेट एकेडमी जो कि LLP है। तो सर क्या ये रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है? यस सर, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल होगा? 1,50,000। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? LLP के हाथ में। समझ आया? बहुत सिंपल, इजी। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड कोई केस स्टडी, ये देखो सर, ये हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था। Which of the following statement is correct with respect to the sponsorship fees received by Purvi? देखो सर, टैक्स on sponsorship service is payable by Purvi under forward charge, no sir, वहां तो रिवर्स चार्ज की बात है। टैक्स on sponsorship services is payable by We Win Cricket Academy under reverse charge, क्या ये सही लग रहा है? यस सर। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज आर एग्जाम, नो सर, ये तो बात ही नहीं है सर। टैक्स ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पेबल बाय पूर्वी अंडर रिवर्स चार्ज, नो सर, ये तो छोटी है सर, छोटे लोगों पे रिवर्स चार्ज नहीं आता है। रिवर्स चार्ज किस कंसेप्ट से चलता है कि बड़े लोगों से टैक्स पे कराएंगे, छोटे लोगों से थोड़ी करवाएंगे सर। समझ आया? आगे बढ़ते सर, देखो अगला, देखो सर, ध्यान दो। बिंदुसार पब्लिक स्कूल इंटेंडेड टू डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट पैकेजेस कंसिस्टिंग ऑफ फाउंटेन पेन, कैलकुलेटर, टेप डिस्पेंसर टू इट्स स्टूडेंट ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। सर ये चिल्ड्रंस डे के ओकेजन में फाउंटेन पेन देना चाहते हैं, कैलकुलेटर देना चाहते हैं एंड टेप डिस्पेंसर देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को चिल्ड्रंस डे में। Therefore, it entered into a contract with Purvi on 20th October for the supply of 2000 packages at a single price of 250। इन्होंने डिसाइड किया सर हम 2000 पैकेजेस देंगे, किस रेट पे? 250 में। रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फाउंटेन पेन, कैलकुलेटर, टेप डिस्पेंसर आर 5, 12, 18। अब सर यहां से ये पता चल रहा है सर, ये हमसे क्या जानना चाहता है सर कि ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूं सर, हम पढ़ के आए थे कि सर अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। मार्केट में यूजुअली सर सब कोई वही काम करते हैं, तो कंपोजिट सप्लाई होता तो सर जो प्रिंसिपल सप्लाई होता उस बेसिस पे टैक्स लगा देते, यही पढ़ के आते। अब हमने ये भी पढ़ा था सर अगर ये मिक्स सप्लाई है, आर्टिफिशियली बंडल्ड, मार्केट में कोई ऐसा नहीं करता है, आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो? बंडल कर रहे हो। तो सरकार ये बोली थी अगर आपने आर्टिफिशियली बंडल किया तो उस केस में सर जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा सर। क्या यहां पर सर ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है? सर ये यहां पर मिक्स सप्लाई है। क्यों मिक्स सप्लाई है? सर फाउंटेन पेन अलग से मिल सकती है सर,
कैलकुलेटर अलग से बिकता है सर, और टेप डिस्पेंसर अलग से है सर। ये तीनों चीजें मार्केट में अलग से अवेलेबल है, और ये कोई मार्केट में जबरदस्ती बंडल करके बेचने की कोशिश कर रहा है सर। ये चीजें मार्केट में अलग अलग नॉर्मली मिलती है, लोग इसको मार्केट में अलग अलग बेचते हैं। आप इसको जबरदस्ती बंडल क्यों कर रहे हो? सरकार बोली अगर तुमने जबरदस्ती बंडल किया तो हम इसको मिक्स सप्लाई मानेंगे, और अगर मिक्स सप्लाई माने तो टैक्स रेट कितना है? 18%। आई मेरी बात समझ? क्लियर हुआ मेरी बात? चलो सर देखो, इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन भी देखो। डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी फॉर द पैकेजेस सप्लाइड बाय पूर्वी टू द बिनुसर पब्लिक स्कूल। देखो सर, कंपोजिट सप्लाई, देखो कंपोजिट सप्लाई, नो सर ये तो कहानी खत्म है सर। मिक्स सप्लाई एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ जीएसटी 18%, यस सर ये तो हम बोल रहे थे ऊपर। सर कंपोजिट सप्लाई वाला तो ऑप्शन रिलेवेंस ही नहीं है। मिक्स सप्लाई एंड एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ जीएसटी 12%, नो सर हाईएस्ट रेट लगता है, और हाईएस्ट कितना है? 18%। समझ आया? वेरी सिंपल। आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखो। रिसीव फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। सर इसको पेमेंट्स मिले अक्टूबर में। देखो, अर्न 1,60,000 बाय परफॉर्मिंग अ वेस्टर्न म्यूजिक कंसर्ट। ओ माय गॉड सर, ये वेस्टर्न है, क्लासिकल, फोक और आर्ट होता तो बच जाते, और बचते भी कितने अमाउंट तक सर? 1,50,000 तक। ये तो वेस्टर्न है सर, ये तो पूरा टैक्सेबल है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है सर। अगला देखो, अर्न 50,000 फॉर रेंटिंग अ स्पेस फॉर यूज एज अ टेक्सटाइल एम्पोरियम। सर रेंटिंग है, रेंटिंग क्या टैक्सेबल है? यस सर, रेंटिंग की सर्विसेज तो टैक्सेबल है, सोचने की जरूरत ही नहीं है सर, शेड्यूल 2 में भी मेंशन्ड है। देखो, रिसीव 70,000 फॉर द सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। सर क्या फार्म लेबर की सर्विसेज एग्जेम्पशन में आ जाती है? यस सर, एग्रीकल्चर की ब्रॉड कैटेगरी में सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्जेम्प्ट है, तो सर ये वाली एग्जेम्प्ट है, बाकी दोनों जो है वो टैक्सेबल है। ये क्लियर हुआ? अब देखो नीचे आओ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। देखो, आउट ऑफ ऑल द पेमेंट रिसीव बाय पूर्वी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अमाउंटेड टू रुपीज, कितना होगा सर? 70,000। सर 70,000 फार्म लेबर वाला एग्जेम्प्ट है, बाकी सब तो टैक्सेबल है, यही तो अपन ने किया। आया समझ? अगला क्वेश्चन ध्यान दो सर, अगला पॉइंट, सप्लाइड अ मशीनरी विद अ बेसिक प्राइस ऑफ 45,000, ओके, बिफोर टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स 1961 ऑन सेट मशीनरी 2500। इन्होंने बोला भाई टीसीएस कितना बन रहा है मशीनरी में? 2500, ओके। Further, a subsidy of 50,000 is received from Green Foundation Private Limited for the use of green energy, and the subsidy was linked to an energy saved during the month. अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई देखते हैं, ठीक है, जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई देखते हैं तो हमने एक बात सीख के आई है सर। बात ये सीखी है सर कि जो टीसीएस की अमाउंट है ना सर, ये टीसीएस की अमाउंट पे जीएसटी की बात नहीं आती। सर ये कहां पर लिखा हुआ है? सर गवर्नमेंट ने इस चीज को सर्कुलर के थ्रू बोला था सर, सर्कुलर के थ्रू बोला था कि टीसीएस अमाउंट पे हम जीएसटी कंप्यूट नहीं करते। क्लियर हुआ? पहली बात ये क्लियर हुई, पहली ये बात क्लियर हुई, ठीक है। दूसरा ध्यान देना सर, दूसरी बात ये थी सर कि अगर सब्सिडी है और सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से है तो सर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पर गवर्नमेंट के अलावा कहीं और से सब्सिडी मिली तो वैल्यू में क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगी सर, वो वैल्यू में डिडक्ट नहीं हो सकती। अब यहां पर जो बेस प्राइस ऑफ द मशीन है 45,000, ध्यान दो सर, यहां पर जो फर्दर सर, इस वर्ड का रिलेवेंस देखो सर, फर्दर मतलब ये सब्सिडी, ध्यान से सुनना सर, ये सब्सिडी जो 50,000 है ये 45,000 में माइनस नहीं हुई है। स्टूडेंट एग्जाम में गलती कर सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है फर्दर, भैया ये अलग से बता रहे कि 50,000 की सब्सिडी और है, बेस प्राइस तो 45 ही है और टीसीएस की अमाउंट 2500 है और सब्सिडी की अमाउंट 50,000 है, तो सिंपल सी बात है सर, टीसीएस की वैल्यू आएगी नहीं वैल्यू ऑफ सप्लाई में। हम अब भी समझे, सर्कुलर के थ्रू बोला इसको, मैंने अमेंडमेंट में भी समझाया सर, और प्लस सर कहीं ना कहीं इसको मैंने मैराथन में भी बताया सर, प्लस सर ये जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी भले ही प्राइवेट सेक्टर से मिली है, पर यहां पर आप इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसलिए माइनस या इंक्लूड नहीं करोगे, ऐड बैक नहीं करोगे, क्योंकि ये पहले से माइनस हुई नहीं है। अगर ये 45,000 में माइनस हुई होती तो आप इसको वापस ऐड कर देते, ये पहले ही माइनस नहीं हुई है
वापस ऐड मत करना। तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन की बात होगी तो सिर्फ कितना आ जाएगा 45,000। आई मेरी बात समझ? सर मैं इतना धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट गलती कर जाएंगे एग्जाम में। फास्ट मैं भी बोल सकता हूं सर, पर अगर मैं धीरे धीरे बोल के कुछ समझा रहा हूं तो पर्पस ये कि सामने वाला समझे उस बात को। यहां पर सब्सिडी पहले माइनस हुई नहीं है इसलिए हम इसको वापस ऐड किए नहीं है। अगर पहले माइनस होती वैल्यू में से तो हम इसको वापस ऐड करते और फिर टोटल वैल्यू निकालते। समझ आई मेरी बात? तो देखो सर नीचे क्वेश्चन कहा गया, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी सप्लाइड बाय पूर्वी इज सिंपल है सर 45,000। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर। देखो सर जीएसटी का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जीएसटी के एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट नीचे क्वेश्चंस है, वो कंप्लीट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो सर, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर वगैरह दिए रहते हैं, दिक्कत नहीं आती सर। बेसिकली क्या होता है केस स्टडी और एमसीक्यू वगैरह में स्टूडेंट के कंसेप्ट में इशू आ जाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट उस लेवल पे सोच नहीं पाता है, उससे गलती हो जाती है, इसलिए मैंने बता दिया। देखो सर अगला क्या बोल रहा है, और ध्यान रखना सर अभी MTP2 आना बचा है सर, तो MTP2 भी सॉल्व करेंगे। तैयार रहो, छोड़ना मत, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। देखो सर, Madhavi Industries engaged in manufacturing taxable goods, okay, purchase car for official use of its employees। कार इन्होंने परचेज करी। Amount of GST paid on the purchase of car amounting to rupees 2,80,000। Very nice। It also availed outdoor catering services for marketing event organized for its prospective customer। ठीक है, आउटडोर कैटरिंग की भी सर्विसेज लिया इन्होंने। अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड ऑन सेट सर्विसेज वाज 80,000। 18,000 इनकी सर जीएसटी पे हुई है आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज में। कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी। ओहो, दैट कैन बी क्लेम। सर क्या यहां पर आईटीसी कुछ क्लेम हो पाएगी? नो सर। सर क्यों? सिंपल सा लॉजिक है सर, अपन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पढ़ के आए सर। सर ये काय का होता है? ये होता है ब्लॉक क्रेडिट का। इसका होता है ब्लॉक क्रेडिट का, और ब्लॉक क्रेडिट ये बोलता है सर कार की तो बात ही मत करो क्रेडिट की, और आउटडोर कैटरिंग की भी क्रेडिट की बात मत करो। 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक क्रेडिट में पढ़ क्या है? तो इस एमसीक्यू में सर मैधवी इंडस्ट्रीज को कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी, चाहे कार से रिलेटेड हो चाहे आउटडोर कैटरिंग से रिलेटेड सर्विसेज हो, इन दोनों चीजों में उन्हें सर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा सर? डी, कि आईटीसी को निल अवेलेबल होगी। समझ आया? ये मैंने जीएसटी सर पूरे आपके क्या कंप्लीट किए, एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। किसी को कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो, सर मैंने मैराथन पहले ही अपलोड कर दिया, आप मैराथन देख सकते हो। फिर भी किसी को कोई डाउट्स, क्वेरीज, कोई चीज नहीं समझ आई हो, डिस्क्रिप्शन में बकायदा मेरा नंबर दिया है, प्लस आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर टेलीग्राम चैनल पे सर आप सीए वर्धमान सर विद CA टेलीग्राम चैनल का नाम है सर। यहाँ पर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, अपनी चीजें शेयर कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो कोई भी डाउट क्वेरी पूछना, बिंदास रहना, और MTP2 आने वाली तैयार रहना सर। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।